भाई साहब इससे अच्छा दिन क्या आएंगे। किसान घर से बेघर घूम रहे हैं, लाखों युवा किसानों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बताओ ये अच्छे दिन ही तो है। लाखों किसान दिल्ली में लठ बजवा दिए आते, पंजाब में लठ बजवा दिए, हरियाणा में बजवा दिए। यहाँ मतलब अत्याचार तो हो रहा किसानों पे। इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे बताओ। अत्याचार हुए ऐसा तो कभी अंग्रेजी शासन में भी नहीं हो जितना अत्याचारी सरकार कर रही है। ये मेक इंडिया वाले नहीं है, ये वो किसान है जिन्होंने विश्व महामारी में ये जो मेक इन इंडिया वाले ना अपनी फैक्ट्री बंद कर चले गए, मजदूरी कार्ड भगा दिए सबने। ये हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। ये कॉर्पोरेट वाले जब इस किसान ने भारत देश का मान सम्मान रखा, भूखे मजदूर किसानों का पेट भरा, इस किसान ने भरा। मुझे तो यही समझ में ना आ रहा मोदी जी मन की बात कहाँ से करें। सीधे किसानों से करना, तेरे दरवाजे बैठे दिल्ली लगा तो पाल कर बात सामने बैठ के पता लग जाएगा किसानों के पूंजीपतियों का है दिल्ली के अंदर। ये सरकार ही बदल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात ना। तो मध्य देश मत बदलो, हम सरकार बदल कर दिखा देंगे। आने दो चुनाव। इस देश में जनता का पेट भरने के लिए भी हल चलावे किसान, धरती का सीना चीरे किसान और लठ भी खावे किसान, और तो और अपना बेटा मरने के लिए देश की रक्षा में दे रहे भी किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर तमाम किसानों को जो है रोक दिया गया है। दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान में जाने की बात कह रहे हैं किसान, लेकिन सरकार जो है वहां जाने की अनुमति नहीं दे रही है। मेरे साथ में तमाम किसान मौजूद हैं जो इस आंदोलन में आज यहां पर हिस्सा लेने के लिए आए हैं। सर, सरकार ये भी कह रही है कि हमने बुराड़ी में जगह दे दी है, वहाँ जाएँ वो, और हम बात करने के लिए तैयार हैं। 3 तारीख का वक्त दे दिया गया है, तो आपको भरोसा नहीं है क्या? मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, भारतीय सरकार से माननीय प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इस देश का लाखों किसान, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तराखंड का किसान, आपसे बात करने पहली बात तो दिल्ली आना नहीं चाहिए था। अगर तुमने कुछ गलत कानून लाए हैं किसानों के खिलाफ लेकर आए हैं तो उनमें संशोधन होना चाहिए था। तुमने 2 दिन 3 दिन अपनी पूरी प्रक्रिया उन्हें रोकने में लगाई है, उन पर लाठीचार्ज करें, उन पर अत्याचार हुए हैं। ऐसा तो कभी अंग्रेजी शासन में भी नहीं हो जितना अत्याचारी सरकार कर रही है। अरे 3 तारीख का समय क्यों दे रहे हो, क्यों जगह दे रहे हो ना? ऐसा कौन सी दिक्कत है जो तुम मुहूर्त लिखा है तो 3 में बात करोगे? अब बात करने में क्या दिक्कत है? जब दरवाजे पे किसान बैठा है, किसान का घर है। ये दिल्ली जो है इंडिया की नहीं है, भारत की दिल्ली है, और ये भारत का किसान है, इंडिया का नहीं है। ये मेक इंडिया वाले नहीं है, ये वो किसान है जिन्होंने विश्व महामारी में ये जो मेक इन इंडिया वाले ना अपनी फैक्ट्री बंद कर चले गए, मजदूरी कार्ड भगा दिए सबने। ये हम सैलरी नहीं दे पाएंगे, हम रोजगार नहीं दे पाएंगे। ये कॉर्पोरेट वाले जब इस किसान ने भारत देश का मान सम्मान रखा, भूखे मजदूर किसानों का पेट भरा, इस किसान ने भरा। आज ये बात करते हैं, इन पर समय नहीं है बताओ किसानों के लिए। लगातार ये बात कही जा रही है कि कानून जो है वो किसानों के फायदे के लिए है। आज मोदी जी ने मन की बात में भी ये बात दोहराई है। मुझे तो यही समझ में ना आ रहा मोदी जी मन की बात कहाँ से करें। अरे अपने मन से अगर मोदी जी प्रधानमंत्री अगर अपने मन पे अपने दिल पे हाथ धर कर बात करें तो लाखों किसान दिल्ली नहीं आते। अरे किसानों के फायदे को तो बात क्यों नहीं करता किसानों से? लाखों किसान दिल्ली आए हुए हैं। अरे मन पे रेडियो पे क्यों बात कर रहा है? मन की बात सीधे किसानों से करना, तेरे दरवाजे बैठे दिल्ली लगा चौपाल कर बात सामने बैठ के पता लग जाएगा किसानों का पूंजीपतियों का है। बात करते हैं किसानों से मन की बात, फायदे बात करते हैं। बताओ कुछ फायदा करते कह रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। अरे विपक्ष तो बेचारे की बोलती बंद है, विपक्ष तो बेचारा आई ना रहा। विपक्ष तो खाम बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष का तो इन्होंने ऐसी मतलब ऐसी चाबी चढ़ाई है विपक्ष में, वो तो इनके सामने बोल ही नहीं पाते विपक्ष वाले तो बेचारे। सबको इलाज करें। किसान बेपड़ा लिखा है भैया, किसान पता है, मुझे पता है मेरे बीमारी होएगी तो मैं इलाज करवाना जाऊँगा डॉक्टर के। अगर मेरे बीमारी नहीं होगी तो मैं नहीं जाऊँगा। ये बात कही जा रही है कि सरकार जो है वो जल्द ही किसानों के लेकर के बातचीत करेगी, तो आपको इंतजार करना चाहिए क्या? कितना इंतजार करें? कब अध्यादेश आई है, चुनाव भी हो लिए, कोरोना महामारी भी हो ली, सब चीज़ हो लिए। दिल्ली कई 100 किलोमीटर चल कर पंजाब हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश किसान दिल्ली आएगा। इन पर समय नहीं बात करने का। बड़े सोचने वाली बात है यार। तो बताओ, अपने देश में डेमोक्रेसी देश है जहाँ हर आदमी अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ राजा जो है रानी के पेट से नहीं बनता है, किसान की वोट से बनता है। और ये सरकार याद रखे 70% आबादी किसान और मजदूरों की है। कहा गया था किसानों के अच्छे दिन आएंगे, उनकी आय दोगुनी की जाएगी। भाई साहब इससे अच्छा दिन क्या आएंगे। किसान घर से बेघर घूम रहे हैं, लाखों युवा किसानों के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। बताओ ये अच्छे दिन ही तो है। लाखों किसान दिल्ली में लठ बजवा दिए आते, पंजाब में लठ बजवा दिए, हरियाणा में बजवा दिए। यहाँ मतलब अत्याचार तो हो रहा किसानों पे। इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे बताओ। घर तोड़वा रहे, घर ने लोगों के बाकी तोड़वा रहे, लोगों के कमरे तोड़वा रहे। क्या लगता है कि जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है सरकार? देखो किसान का जो है ना सबर बहुत बड़ा है इस देश में। बड़ा संतुष्ट किसान है, बड़ा भोला किसान है, पर वो अन्न देवता भी है। क्या है ना, भगवान शंकर हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, एक हाथ में माला और दूसरे में भाला।
तो ये सरकार याद रखे, एक हाथ हल्की हत्ती पे है तो दूसरा हाथ ना किसान का उस वोट पे है, उस बटन पे रहेगा जिसे गद्दी बैठाना है। सरकार याद रखे। सर अभी तक जितने भी सरकार फैसले लिए सरकार ने वो पीछे नहीं हटी है, बैक फुट पर नहीं गई है, चाहे वो सीए वाला हो या उससे पहले के जितने भी फैसले हो। अब ये कानून लेकर आए हैं, आपको लगता है कि पीछे जाएंगे? क्योंकि इसके विरोध के बावजूद भी वो हर राज्य में जीतते हुए आए हैं, उनके हौसले बुलंद है। मैं ये कह रहा हूँ, ये कानून अध्यादेश वापस मत लो, मत हटो पीछे। ये देश का अन्नदाता बैठा है, देश जो सरकार बनाने वाले ना यहाँ बैठे हैं दिल्ली के अंदर, ये सरकार ही बदल देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई बात ना, तुम अध्यादेश मत बदलो, हम सरकार बदल कर दिखा देंगे। आने दो चुनाव, देंगे वोट से जवाब देंगे। 1 साल और बताओ, एक बात तो बताओ, इतने बड़े बुजुर्ग हमारे पंजाब से किसान बच्चे आए हैं, उन पे लाठी चार्ज करवा दिया, आंसू गैस के गोले, पता नहीं क्या क्या अत्याचार अंग्रेजी समय भी नहीं हुए। ये इतिहास उठा कर देखो ना, ये जो कनाट प्लेस बना बैठा है, दिल्ली बनी बैठी है, जो ये जहाँ पार्लियामेंट जो बड़ी पंचायत चलती है देश की, किसकी ज़मीन में है? किसान की ज़मीन ने। सारे किसान ने बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए ज़मीन दी, बड़े बड़े रोड बनाने के लिए ज़मीन दी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बनाने के लिए किसान ने ज़मीन दी। और तो और इस देश में जनता का पेट भरने के लिए भी हल चलावे किसान, धरती का सीना चीरे किसान और लठ भी खावे किसान, और तो और अपना बेटा मरने के लिए इस देश की रक्षा में दे भी किसान। ये दे देना तो कह देना गाड़ी कहाँ से आई? ये दे दो ना कोई। अगर अपनी महंगी गाड़ी ले ले तो पिछले 2018 में यहीं की वीडियो वायरल होती है, महंगी गाड़ी आई कहाँ से किसानों पे? क्यों किसान गाड़ी नहीं ले सकता, महंगी कपड़े नहीं पहन सकता, ये फोन नहीं ले सकता? नो बताओ, कमाता नहीं क्या वो? उसका आगे नहीं है क्या? ये कौन कह रहा था? ये आप देखो ना, उठाओ। अच्छा, हाँ ठीक है। अभी नुको भाई, ये महंगी जो चीजें हैं कि भाई किसान नहीं ले सकता, क्यों जी? किसान के जूते नहीं पहन सकता महंगे, या किसान कपड़े नहीं पहन सकता महंगे हैं? 2022 में सरकार आ रही है, हम पलट के भी दिखा देंगे, ठीक है? अरे वो तो अभी आप लोगों को किसान भी नहीं मान रहे, कह रहे किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं यार, एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, किसान पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हैं? हम गुंडे हैं, ये गुंडे हैं, भाई गुंडे हैं। अरे भैया बताओ, हम नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं, ये कौन से देश से आए या वहाँ से उतर के आए? बताओ ना हमें। पंजाब वाले कह रहे हैं खालिस्तान ने भड़काए, कांग्रेस ने भड़काए, बीजेपी ने भड़काए, हम भी वही है भाई, हम तो यूपी के हैं, हमें क्या खालिस्तान भड़का रहा? किसान भी पढ़ा लिखा है, बिना पढ़ा भी बहुत पढ़ा लिखा है, ठीक है? अगर किसान को भड़काने की कोशिश करेगा तो ये पागल बनाने वाली चीज है। और जो इस चीज को समर्थन कर रहा है ना, उसे डूब मर जाना चाहिए। भाई सरकार बता, किसान नहीं तो क्या है? सरकार बता ना कौन है? नक्सलवादी है, आतंकवादी है, या विदेशी है, या कहाँ से हुए? अरे इस मिट्टी में जन्म लिया है, भारत देश में, इसी में मरेंगे और इसी में ही खेती करेंगे, सारे काम इसी में करेंगे। ये बात करते हैं, केंद्र में बैठे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा कर यहाँ से निकल नहीं पा रहे। 1 घंटे का रास्ता है संसद से लेकर यहाँ तक का, प्रधानमंत्री आवास से लेकर यहाँ तक का 1 घंटा भी नहीं लगता। अगर अपने प्रोटोकॉल के साथ हैं तो 25 मिनट लगती हैं। उन्होंने 3 तारीख तक का टाइम दिया है, क्या सोच के 3 तारीख तक का टाइम दिया है? डिजिटल इंडिया है तो करो तो सही, अपनी मन की बात कर ली, पब्लिक की सुनी नहीं। ये भाई बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट होने के बाद हम बेरोजगार हैं, फिर भी हम किसान घर से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमने अंदाता हैं, मजदूरों को खाने को दिया, जमीन उन्हें खाने को दिया। सरकार ने क्या कह दी लॉकडाउन में कि आप हेल्प करो, लोगों से कहा तुम खिलाओ। 20,000 करोड़ का बजट पास हुआ, किसे दिया, कहाँ गया है? कुछ जवाब इस बात का? 20 लाख करोड़ का कहाँ गया वो? सब चीज कह दी जनता करे, सब अपने मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, हाय हाय मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आज जो मोदी जी ने मन की बात की है, उससे क्या लगता है कोई सॉल्यूशन यहाँ क्या करिएगा मन की बात में? भाई मन की बात तो जो मन में किसान लेकर आए उनसे बात करें। मीडिया वाला